नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2024 पुत्रदा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, जैसे कि पुत्रदा एकादशी की तिथि क्या है, व्रत का शुभ मुहूर्त, पारण का मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन आपको किन महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना है, साथ ही साथ श्रवण करेंगे पुत्रदा एकादशी से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक व्रत कथा का भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर यदि कोई भी नई वीडियो डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखने की परंपरा है। दरअसल पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, एक पौष माह में और दूसरा श्रावण माह में। यह व्रत शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करने पर संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं सावन पुत्रदा एकादशी से जुड़ा शुभ मुहूर्त। तो बंधुओं, इस साल सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त यानी कि शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त सुबह 10:26 पर और ये तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त सुबह 9:40 पर। वहीं बंधुओं, पारण के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 17 अगस्त सुबह 6:10 से लेकर के सुबह 8:05 तक। बंधुओं, पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:29 से लेकर के सुबह 9:08। आइए अब जान लेते हैं सावन पुत्रदा एकादशी से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, इस दिन आपको सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित कर घी का दीपक जलाएं। पूजा में तुलसी, फल, फूल और तिल का प्रयोग करें। इस व्रत को निर्जल व निराहार रहकर करना चाहिए, किंतु ऐसा बूढ़े, बच्चे या फिर बीमार व्यक्तियों के लिए आवश्यक नहीं है। और बंधुओं, व्रत को निर्जल रह करके शाम की पूजा के बाद फल को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और व्रत कथा का श्रवण करें, जो अभी हम आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करेंगे। और द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा कर व्रत का पारण करें। आइए बंधु जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधु, एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्तियों को 3 दिन यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन आपको सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन कर लेना है। एकादशी के व्रत में तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, मसूर की दाल, बासी भोजन इत्यादि के सेवन से बचना है। और द्वादशी के दिन आपको व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए पारण समय के अनुसार। एकादशी के दिन आपको चावलों का यानी कि अक्षतों का सेवन नहीं करना है। एकादशी के दिन आपको तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि तुलसी श्री हरि विष्णु का सर्वाधिक प्रिय पौधा है। एकादशी के दिन आपको बाल या नाखून नहीं कटवाने चाहिए और घर में संपूर्णतः स्वच्छता का वातावरण बनाए रखना चाहिए। किसी से अपशब्द ना कहें। यदि आपके द्वार पर कोई जरूरतमंद व्यक्ति आया है तो उसकी आवश्यकता अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूर पूरी करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। आइए अब श्रवण कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक व्रत कथा का। तो बंधुओं, पौराणिक व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में राजा महिजीत का महिषपति नगर पर शासन था। उसे राजपाट में अरुचि हो रही थी, क्योंकि उसे कोई पुत्र ना था। राजा महिजीत का मानना था कि यदि पुत्र ना हो तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही लोक कष्टकारी हो जाते हैं। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे वह और भी दुखी हो गए। एक दिन उसने सभा बुलाई, जिसमें मंत्री, प्रजा, पुरोहित आदि सभी शामिल थे। राजा ने सभी से कहा कि उसने पूरे जीवन लोगों की सेवा की है, प्रजा को संतान की तरह पाला है, किसी से सौतेला व्यवहार नहीं किया, दान और पुण्य कार्य में भी कभी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसके बाद भी कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। आज तक कोई पुत्र नहीं हुआ, संतान सुख से वंचित रहा हूँ, इसकी क्या वजह है? राजा के इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए प्रजा और मंत्रीगण जंगल में गए। ऋषि और मुनियों के आश्रम में जाकर राजा महिजीत के कष्ट को दूर करने के उपाय पूछते रहे। एक दिन वे लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और आने का कारण बताया। उन सभी लोगों ने लोमेश ऋषि से राजा महिजीत के दुख को दूर कर
और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति का उपाय बताने का अनुरोध किया। लोमेश ऋषि ने कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर दिया और फिर वह अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बताया कि राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य थे। उसने धन की लालसा में कई बुरे कर्म किए। एक बार तो महिजीत 2 दिन तक भूखा व प्यासा रहा। फिर एक तालाब के पास गया। वहां एक गाय पानी पी रही थी। उसे भगाकर खुद पानी पीने लगा। उसके इस पाप कर्म के कारण इस जन्म में यह दुख भोगना पड़ रहा है। लोमेश ऋषि ने उन लोगों को कहा कि सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उस दिन तुम सव्रत रखो, विधि पूर्वक पूजा पाठ करो और रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे राजा का पाप नष्ट हो जाएगा और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमेश ऋषि के इस उपाय को जानकर सभी लोग वापस नगर लौट आए। सावन शुक्ल एकादशी को सभी मंत्रियों और प्रजा ने लोमेश ऋषि की बताई विधि के अनुसार व्रत रखा, पूजा की और रात्रि जागरण किया। उसके बाद द्वादशी तिथि को सभी ने उस एकादशी व्रत के पुण्य फल को राजा महिजीत को दान कर दिया। इस व्रत के पुण्य फल से रानी गर्भवती हो गई। बाद में उन्होंने एक गुणवान सौंदर्य पुत्र को जन्म दिया। इस वजह से सावन शुक्ल एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी कहते हैं। जो व्यक्ति सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, वह पृथ्वी पर सुख भोगता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। तो यह थी बंधुओं आगामी सावन पुत्रदा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।